and in earlier chapter we have already studied about sentences. क्या थी sentences की definition क्या थी? Sentences means a group of words. हमने देखा था कि sentences मतलब कि अलग-अलग words के एक group होते हैं जो कि जिसका end होता है question mark, full stop या फिर exclamatory mark. कोई भी sentence हो उसके end में कुछ तो होता है ना. For example, my name is, अगर मैं एक sentence लिख रही हूँ my name is रिया, तो रिया के end में क्या हम यूज करते हैं? फुल स्टॉप. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं दैट व्हाट इज योर नेम, तो ये एक सेंटेंस है जिसके एंड में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क. अदरवाइज व्हाट अ लवली डे इट इज, कितना खूबसूरत दिन है, तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. मींस क्या कि कोई भी सेंटेंस हो वो एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस. लेकिन इस सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स होते हैं और वही आज हम देखेंगे कि सेंटेंसेस के कौन से टाइप्स हैं. मैं क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एंड्स विथ फुल स्टॉप, जो कि फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है. एंड इसी मार्क का यूज करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसका टाइप क्या है. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस. अगर आपको सबसे पहले टाइप्स मालूम होने चाहिए. सबसे पहला टाइप एसरेटिव, सेकंड है इंपेरेटिव, क्वेश्चन मतलब कि इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी. चलो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि एंड में आएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है, उसके एंड पे जिसके बिहार पे वहां पे कितने टाइप्स है? 4. एसरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. बट वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है कि ये सेंटेंस एसरेटिव है, क्वेश्चन मार्क है या फिर एक्सक्लेमेटरी? ये कैसे पता चलेगा? वही आज हम देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप हम देखने वाले हैं जो कि है एसरेटिव. Assertive sentence and second one है imperative. दोनों सेंटेंसेस में एक कॉमन चीज है कि दोनों जो सेंटेंस है ना वो फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं. दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं. तो आपको कैसे पता चलेगा कि assertive वाला कौन सा है या फिर imperative वाला कौन सा है? तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है. जैसे कि assertive सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप से एंड होगा. एंड imperative सेंटेंस आल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप. दोनों फुल स्टॉप से ही एंड होंगे. बट assertive सेंटेंसेस में जब आप assertive सेंटेंस रीड करते हो तो उस सेंटेंस में से आपको इंफॉर्मेशन मालूम चलती है. एंड अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस है जो फुल स्टॉप से एंड हो रहे हो एंड प्लस आपको उसमें से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो कौन सा टाइप है? assertive. in which you get information, जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिले एंड जो भी फुल स्टॉप से एंड भी हो रहा है तो इट मींस कि वो है assertive. इंपेरेटिव मतलब क्या? ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होगा. लेकिन जब आप ये सेंटेंस रीड करते हो तो उसमें क्या होती है? एक तरह की वार्निंग. अगर कोई सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो लेकिन एक पर्सन दूसरे पर्सन को वार्निंग दे रहा हो, वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर सजेशन, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सजेशन है, वार्निंग है, आप उसको ऑर्डर दे रहे हो. सो अगर सेंटेंस में से वार्निंग है, रिक्वेस्ट है,
सजेशन, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, अगर ये सारी चीजें अगर सेंटेंस में से अगर आपको मालूम चले तो इट मींस कि वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड अगर आपको इंफॉर्मेशन मिले तो वो है आपका एसर्टिव सेंटेंस। मैं दोनों के यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ। आप लोगों को बताना है कि उस सेंटेंस में से क्या मिल रही है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको उस सेंटेंस में से वार्निंग, रिक्वेस्ट, सजेशन की ऑर्डर मिल रहा है। ध्यान से उस सेंटेंस को रीड करना। Don't smoke here. My mother cooks well. Please open that window. Don't run very fast. Fifth one, my language is Gujarati. So next है हमारा थर्ड इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। हमने एक्सक्लेमेटिव एंड इंपेरेटिव में देखा था जो एंड होते हैं फुल स्टॉप से। सो इंट्रोगेटिव किससे एंड होगा? जो एंड विद क्वेश्चन मार्क। अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है तो वो क्या है? इंट्रोगेटिव। मतलब कि हु आर यू, तो एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? तो एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क। एंड अगर आपको एंड में ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो मतलब कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? सडन रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको अचानक बहुत सारी खुशी हुई, मतलब कि हैप्पीनेस, या फिर आपको बहुत दुख हुआ, या फिर आप सरप्राइज हो रहे हो कुछ देख के। एंड जो कि एंड होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ एंड होता हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूं, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, which is your school, which is your school, what a disguised person he is, and how many children are there? देखो यहाँ पर what a beautiful, what a beautiful lady, इतनी सुंदर लेडी थी। तो ये क्या है? आपका सडन रिएक्शन है, मतलब कि सरप्राइज हो जाते हैं। what a beautiful lady, एंड में क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। मतलब कि ये कौन सा टाइप है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। which is your favorite school, which is your school, आपकी स्कूल कौन सी है? एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क। एंड अगर एंड में क्वेश्चन मार्क हो तो उसका टाइप क्या है? इंट्रो
जितना खराब क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा तो वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, वहां पे कितने बच्चे हैं, एंड में क्या है देखो क्वेश्चन मार्क है, अगर एंड में क्वेश्चन मार्क है तो वो कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव। इन शॉर्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहां पे कितने टाइप्स है उसके, एसेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एसेरेटिव एंड इंपेरेटिव में दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों के एंड में फुल स्टॉप आएगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि एसेरेटिव सेंटेंस में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर वार्निंग देखने को मिलेगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, तो उसमें क्या है, तो इंट्रोगेटिव विच इज एंड विथ क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है मतलब कि इंट्रोगेटिव, एंड विच इज एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। Already understand about assertive, imperative, interrogative and exclamative. These are the type of the sentence. ये क्या है, सेंटेंस के अलग-अलग टाइप्स है कि जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस दी है इट मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उसका एंड सबसे पहले आपको नोटिफाई करना है कि वहाँ पे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये जो 4 टाइप्स है ये उसमें से कौन सा इसमें आएगा, ठीक है। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व exercise number 1. Given below are some sentences. Write whether the given sentences are assertive, imperative, interrogative or exclamatory. I repeat, explain you that assertive means a sentence from which you normally get इंफॉर्मेशन, जिसमें से आपको नॉर्मली इंफॉर्मेशन पता चलती है, जिस सेंटेंस में से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इट मींस दैट इज द टाइप ऑफ एसेरेटिव। दैट इंपेरेटिव मींस इन द सेंटेंस इन व्हिच यू नॉर्मली आइडेंटिफाई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, सजेशन। सो दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स आर कंपैरेटिव विथ इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड उसके बाद जो है वो है इंट्रोगेटिव, नॉर्मली जो WH से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई या फिर हाउ मेनी, हाउ मच, एंड जिसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो वो है हमारा इंट्रोगेटिव। एंड एक्सक्लेमेटरी जो कि आपका सडन रिएक्शन है, जैसे कि आप सडनली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो या फिर आपको कुछ सरप्राइज हुआ, लेकिन एंड में उसका एक मार्क यूज होता है। ये मार्क किसका है, एक्सक्लेमेटरी। अगर ये मार्क हमें दिखाई दे उसके एंड में तो इट मींस कि ये उसका कौन सा टाइप है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 7. पॉल्स फादर इज अ डॉक्टर। सोचो कि यहाँ पे क्या आएगा, पॉल्स फादर इज अ डॉक्टर। पॉल्स के फादर डॉक्टर है, तो इट मींस कि सोचो कि 4 टाइप है, एसेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सडन रिएक्शन है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, बाकी 2 है एसेरेटिव एंड इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब कि वार्निंग, सजेशन, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट। देखो कि इसमें से कोई किसी को वार्निंग, एडवाइस या रिक्वेस्ट नहीं दे रहा, इसमें से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पॉल के फादर एक डॉक्टर है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन। एंड अगर इंफॉर्मेशन मालूम चले तो इट मींस कि वो कौन सा टाइप है, एसेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखो एसेरेटिव। Then second sentence, who was the winner? Who was the winner? कोई भी सेंटेंस हो आपको उसका जो एंड है वो पहले देखना है, एंड में
Nita and Saira went to the park. Nita and Saira went to the park. फुल स्टॉप है मतलब कि फिर से इंफिनिटिव या फिर ऐसे रहेगी, क्योंकि हमें इसमें से इंफॉर्मेशन मालूम हो रही है कि वो लोग पार्क जा रहे थे। वो क्या है इंफॉर्मेशन, इट मींस कि ये कौन सा टाइप है, एसरेटिव, क्या आएगा एसरेटिव। चलो उसके बाद फिफ्थ वन, डू नॉट टच द पेंटिंग्स, डू नॉट टच द पेंटिंग्स। पेंटिंग्स को टच मत करो, क्या है ये बॉन्डिंग, एंड प्लस की एंड में है फुल स्टॉप, मतलब कि एक्सेलेटिव इंपीरेटिव में ही सोचना है, क्योंकि बॉन्डिंग है इसीलिए आएगा इंपीरेटिव। सिक्स्थ वन, व्हेन विल द सर्कस शो बिगिन, व्हेन विल the circus show begin, क्योंकि ये इसके एंड में क्वेश्चन मार्क है इसीलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन सेवंथ वन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या है एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क, इट मींस ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, देन एट वन, हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू वांट, हाउ मेनी chocolates do you want, कितनी चॉकलेट्स चाहिए, एंड में क्या है क्वेश्चन मार्क, इट मींस कि इंट्रोगेटिव, क्या आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एट के बाद नाइन्थ वन, वन एंड वन मेक टू, एक और एक या वन एंड वन मेक टू, एक और एक को जोड़ो तो बनते हैं दो, तो ये क्या है इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक्सलेटिव, ये एक्सलेटिव। 10, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, how beautiful is the rain, क्या है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद डोंट मूव, क्या है ये वार्निंग, वार्निंग मतलब कि इंपीरेटिव। All of you will have to wait. All of you will have to wait. अब सबको वेट करना है, क्योंकि ये फुल स्टॉप है, मतलब इंपीरेटिव या फिर एसर्टिव, क्योंकि इंफॉर्मेशन है कि आप सबको वेट करना है, मींस की एसर्टिव।
ओके देन 13 हाउ वेल दे प्ले, ये क्या हो रही है तारीफ, हाउ वेल दे प्ले, एंड में क्या है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 14 stay where you are, stay where you are, जहाँ हो वहाँ वहीं खड़े रहो। क्या है ये एक तरह की एडवाइस या वार्निंग, मतलब कि इंपीरेटिव। एंड लास्ट वन 15, क्या आएगा 15 में, समवन केम नॉकिंग एट माय डोर, कोई आया और मेरा दरवाजा खटखटा रहा। समवन केम नॉकिंग एट माय डोर, मतलब कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने पूछा है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कोई आया और मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। इट मींस कि ये कौन सा टाइप है, assertive। ओके सो these are the four types of the sentence: assertive, imperative, interrogative, and the last one exclamatory। And we have already completed our first exercise, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको सेंटेंस रीड करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा टाइप। So this one you have to write in your textbook, page number 7. Then moving on next, on exercise number 2 and page number 8. In the lines given below, write two sentences which of the kind mentioned, मतलब कि जो kind, जो टाइप यहाँ पे दिया है सेंटेंस के, आपको उस टाइप के बेसिस पे अपने आप कुछ सेंटेंस बनाने हैं। आपको क्या बनाना है सेंटेंस, एक्सरसाइज 2। पहले कौन सा कहा है, assertive। assertive के आपको दो सेंटेंस बनाने हैं, 1 and 2। फिर आपको imperative के आपको दो सेंटेंस, 1, then interrogative, then last one exclamatory। ये लास्ट क्या है, exclamatory, उसके भी दो सेंटेंस। सबसे पहले assertive। assertive मीन्स कि जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही, फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं आ सकती। क्या है इंफॉर्मेशन, माय मदर लव टू कुक, मेरी मम्मी को खाना बनाना बहुत पसंद है। क्या है इंफॉर्मेशन। सो आपको ऐसे कोई भी सेंटेंसेस बनाने, फॉर एग्जांपल आई लाइक रेड कलर, मुझे रेड कलर पसंद है। आई लाइक पिज्जा बर्गर्स, आई डोंट लाइक टू स्टडी, मुझे स्टडी करना पसंद नहीं है। सो ये क्या है आपके assertive सेंटेंस, जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन एंड में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप। माय स्कूल नेम इज अल्ट्रा विजन, स्कूल नेम इज अल्ट्रा विजन, मेरी स्कूल का नाम अल्ट्रा विजन है। क्या है assertive सेंटेंस। कंपल्सरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में लिखूं या फिर जो
प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या है, रिक्वेस्ट है, ये क्या है, वार्निंग है, एंड में क्या है, फुल स्टॉप, मतलब कि ये कौन सा टाइप है, इंफिनिटिव। आप अपना बना के लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या आप लिख सकते हो कि डोंट स्मोक हियर, या फिर स्मोकिंग मत करो, क्या है वो, ये क्या है, वार्निंग। या फिर आप एडवाइस दे सकते हो दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क टाइम टू टाइम, आपको अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करना चाहिए, वो क्या है, एडवाइस है। एडवाइस है मतलब कि इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में आप एडवाइस वाले सेंटेंस लिख सकते हो, आप ऑर्डर वाले लिख सकते हो, आप सजेशन, इंस्ट्रक्शन, या फिर वार्निंग है, फिर रिक्वेस्ट है, ये सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव में आएंगे। इंटरोगेटिव मीन्स कि जिसका एंड क्वेश्चन मार्क वाला हो, मतलब कि जिसमें आप किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, हु इज योर फेवरेट टीचर, एंड में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। आर यू वेट, आप पागल हो, क्या है इनमें, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी आपका सडन रिएक्शन या फिर आप सरप्राइज हो, सो जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी शी इज, एक्सक्लेमेटरी नाउन्स। फिर आप लिख सकते हो how colorful butterfly कितने कलरफुल, कितने रंग बिरंगी बटरफ्लाइज थे यहाँ पे। तो ये क्या है, आपका एक सडन रिएक्शन है, आप खुश हो। हाउ ब्यूटीफुल लेडी शी इज, क्या है, आपका सडन रिएक्शन है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी, जो कि एंड भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही होगा। So this one you have to write in your textbook, page number 8. It is not compulsory that you have to write only this sentence. You can also write it by your own self. आप अपने आप भी ये सारे sentences हिंदी में लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अगर ऐसा डाउट हो कि मेरे sentence right है कि wrong, so you can send me your pic. So I will tell you that your sentence is right or not, ठीक है। बट अपने आप ज़्यादा कोशिश करो तो समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। So here our chapter number 3 is now completed, which is about sentences. Next we are moving on our chapter number 4. So for today, goodbye and have a nice day.